दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और यहाँ पे गाइज हम बायो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डिफरेंट वीडियो सीरीज लाते रहते हैं। कुछ ना कुछ हम न्यू इंटरेस्टिंग लाते रहते हैं। तो अभी हम MST CET का कंप्लीट कोर्स आपको दे रहे हैं, वो भी फ्री में। आपको सबसे पहला तो बेसिक वीडियोज मिलेंगे, उसके बाद आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोज, एंड थर्ड है एडवांस क्वेश्चन। तो ये थ्री अगर सीरीज अगर आप देखते हो, और इसके अंदर आपकी कितने MCQ प्रैक्टिस हो रही है मालूम है आपको। इसके अंदर आपकी 3000 MCQ की प्रैक्टिस हो रही है। 3000 MCQ, एंड 3000 MCQ इज नॉट अ जोक। ओके, ये जोक नहीं है। अगर 3000 MCQ अगर आपको अच्छे से आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप 100 में से 90 अबो मार्क्स ला सकते हो बायो के अंदर। ओके, सो हमारा जो बेसिक वीडियोज है वो अपलोड हो रहे हैं। हमने 8 चैप्टर तक अभी हम पहुंच गए हैं। रिमेनिंग चैप्टर्स भी जल्दी खत्म करेंगे। उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने अपलोड करे हैं 4 चैप्टर तक, और बाकी के भी अपलोड करेंगे जल्दी ही। और एडवांस क्वेश्चंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये एडवांस क्वेश्चन आपको कहां पे मिलेंगे, ये आपको जल्दी मिलेंगे, 1-2 दिन के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे एडवांस क्वेश्चन के अंदर आपको 500 क्वेश्चंस की आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। और ये 500 क्वेश्चंस ऐसे है जिसकी ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी एग्जाम में आने के लिए। ओके, ऐसे क्वेश्चंस होंगे हमारे एडवांस क्वेश्चन। अगर ये तीनों वीडियोस अगर आप देखते हो, और ये हमने 3000 MCQ की प्रैक्टिस ली है विद किसके साथ, विद टॉपिक्स का एक्सप्लेन करके। मतलब हमने टॉपिक को एक्सप्लेन भी किया है, उसके साथ ही साथ हमने MCQ की प्रैक्टिस किया है, दोनों चीजें साथ में। इससे जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो गाइस चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर हम देख रहे हैं 8। ओके, चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। फॉर मोर वीडियोस गो टू डिस्क्रिप्शन, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मेक श्योर जो बेल आइकन है वो हिट होना चाहिए, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, 6000 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइंड है, आप भी ज्वाइन हो सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हमारा वैसे तो इंस्टाग्राम पेज है जहां पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको पर्सनली वहां पे हेल्प करूंगा। ओके, सो चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन है, इसका पार्ट नंबर ये 4 है, पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन मतलब क्या होता है। ओके, सबसे पहले ये जान लेते हैं सर्कुलेशन मतलब क्या, कि बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के सेकंड पार्ट तक जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है वो सिस्टम, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर और टू सेकंड पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब क्या, सीधा सीधा ट्रांसफर करना है कि नहीं, उसको हम बोलेंगे सर्कुलेशन। तो जो सर्कुलेशन ट्रांसफर होता है सर्कुलेशन के अंदर, वो क्या ट्रांसफर होता है, होता है ब्लड। क्या ट्रांसफर होता है वहां पे ट्रांसफर होता है ब्लड। एंड ये जो ब्लड है, इसके अंदर ये ब्लड कहां से जा रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे 2 टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। सबसे पहला है ओपन एंड सेकंड है क्लोज्ड। ओके, कौन कौन सा है, सबसे पहला है ओपन एंड सेकंड है क्लोज। तो ओपन मतलब क्या एंड क्लोज मतलब क्या है कि नहीं। तो ओपन मतलब क्या, अगर ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है और ये यहाँ पे क्या है, ऑर्गन्स है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्गन्स है। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गन्स है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड जो है वो सीधा पूरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो ब्लड है ये पूरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, मतलब कहीं से भी ऐसा प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का हम अगर एग्जाम्पल बोलेंगे तो वो क्या होगा, ओपन सर्कुलेशन का मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन कहेंगे, द सर्कुलेशन इन विच ब्लड वेसल्स आर अब्सेंट्स। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स रहेंगे वो अब्सेंट रहेंगे। ओके, ये क्या है हमारा सर्कुलेशन। कौन सा, ओपन सर्कुलेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। क्या, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड वेसल्स मतलब क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, ये हमारा क्या है, एनिमल है। यहाँ पे उसके क्या है, ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स है। और ऑर्गन मतलब ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाने के लिए, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने के लिए, यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, पाइपलाइन के जैसा स्ट्रक्चर होता है। पाइपलाइन की स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ब्लड वेसल्स। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स अब्सेंट होते हैं,
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ब्लड है ये वेसल्स के अंदर से बहता है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर से बहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेशन या फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ गया। ओपन सर्कुलेशन के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते, तो सर आप बोलेंगे कि ब्लड फिर कहां से जाता है, उसको कैसे रास्ता कैसे मिलता है, जगह कैसे मिलती है फ्लो होने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है हीमोसील। हीमोसील, ओके। हीमोसील, हीमो मतलब होता है ब्लड, है कि नहीं, आपको पता है ब्लड, एंड सील मतलब होता है कैविटी। सो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उनके अंदर क्या होता है, एक कैविटी होता है। कैविटी मतलब होती है हॉलो जगह, ओके, हॉलो स्पेस जिसको हम बोलते हैं कैविटी। ये हॉलो स्पेस होती है और जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड बहता है, और इसलिए उस हॉलो स्पेस को हम हीमोसील बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ये कैविटी के अंदर से ब्लड बह रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलेंगे हीमोसील। और यहाँ पे जो ऑर्गन रहेंगे वो सीधे सीधे वो जो ब्लड है अपना उसके अंदर डूब जाएंगे और वहां से वो अपना ब्लड ले लेंगे, डायरेक्टली डूब जाएंगे उसके अंदर। बात मतलब जैसे हम नहाते हैं उसी तरीके से जो ऑर्गन्स है हमारे ब्लड के अंदर नहाएंगे इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा एनिमल जिसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उनके ऑर्गन्स ब्लड के अंदर सीधा ऐसे मतलब डूबे हुए होंगे। लेकिन जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है कि एक स्पेशल पाइपलाइन का जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है ब्लड वेसल्स, और इसलिए होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, और ये जो है वो मच्छर के अंदर होता है, आर्थ्रोपोड्स। उसके बाद जो आर्थ्रोपोड है मतलब जो जिसके अंदर ज्वाइंटेड लेग्स वाले एनिमल्स आते हैं वो सभी उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। समझ में आ गया आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? जी हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ओके। यह है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन यहाँ पे है, दो टाइप के सर्कुलेशन है, एक है सिंगल सर्कुलेशन, सेकंड है डबल सर्कुलेशन। सो सबसे पहला कौन सा सर्कुलेशन होता है, सबसे पहला होता है सिंगल सर्कुलेशन। ये जो डायग्राम दिख रही है आपको ये सिंगल सर्कुलेशन की डायग्राम नीचे वाली। उसके बाद होता है डबल सर्कुलेशन, बाद होता है डबल सर्कुलेशन। इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, सिंगल सर्कुलेशन एंड सेकंड है डबल सर्कुलेशन। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय सिंगल सर्कुलेशन एंड व्हाट इज मीन बाय डबल सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन मतलब क्या, ऐसा सर्कुलेशन, द सर्कुलेशन इन विच ब्लड एंटर इन हार्ट वंस, जिसके अंदर ब्लड जो है एक ही बार हार्ट के अंदर जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। ओके, रेड पेन से लिखते हैं वंस टाइम। ओके, वंस मतलब क्या, एक ही बार जाता है, वो होता है हमारा सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेंट्रिकल एट्रियम, मतलब ये भी हार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये हार्ट है, और यहाँ पे ब्लड जा रहा है कैसे, देखो यहाँ से ऐसा जाएगा, उसके बाद जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कितने बार ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट के अंदर, एक ही बार फ्लो हो रहा है हार्ट के अंदर ब्लड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। क्लियर है? बिकॉज ये ऐसा सर्कुलेशन जिसके अंदर ब्लड हार्ट के अंदर से एक ही बार जाता है, उसको हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। सेकंड है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब क्या कि यहाँ पे देखो आप, डबल सर्कुलेशन के अंदर दो है, एक है पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक। लेकिन यहाँ पे डबल सर्कुलेशन मतलब कितने बार यहाँ पे ब्लड जाएगा हार्ट के अंदर से, ट्वाइस। कितने बार जाएगा, ट्वाइस, दो बार जाएगा। यहाँ पे एक ही बार गया था, यहाँ पे दो बार ब्लड जाएगा। कैसे जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो सुपेरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ, ये क्या करते हैं, बॉडी के ब्लड को वो क्या करते हैं, इंटर मतलब वो उसको रिसीव करते हैं, वो पूरे बॉडी से क्या करते हैं, ब्लड को लाते हैं। कौन लाता है ब्लड को बॉडी से, वो होता है सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ। ये क्या है, ये हार्ट के अंदर एक पार्ट होता है जो हार्ट तक ब्लड को लाते हैं। वो ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ अदर मटेरियल्स होते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। तो इसने क्या किया, ब्लड लाया डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद वो जाता है ब्लड सीधा अपने राइट एट्रियम की तरफ, मतलब ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम गया हमारा ब्लड हार्ट के अंदर, गया है कि नहीं। उसके बाद राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो आर्टरीज हमको पता है क्या है, आर्टरीज, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहाँ पे तो उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया है, बिकॉज यहाँ से जो आ रहा है ब्लड वो डीऑक्सीजनेटेड है। क्यों डीऑक्सीजनेटेड है, जब तक वो लंग्स तक नहीं जाएगा तब तक वो डीऑक्सीजनेटेड रहेगा। आफ्टर दैट लंग्स के अंदर से बाहर निकलेगा तो वो ऑक्सीजनेटेड बन के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसा है, DO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड। देखो सभी के सभी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक को छोड़ के वो होता है पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। समझ गया, आ गया। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है। उसके बाद वो ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाएगा। अब जो ब्लड बन गया हमारा वो क्या होगा, यहाँ पे प्यूरिफाई होकर ऑक्सीजनेटेड बन गया है। उसके बाद वो जाएगा पल्मोनरी वेन्स के अंदर। तो आपको पता है आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। उसी के साथ
जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है इसने तो ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी किया, तो इसीलिए ये पल्मोनरी वेन भी क्या है, एक्सेप्शन है। समझ में आ गया? ये दोनों पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी ये क्या है, एक्सेप्शन है। आपको पूछा जाएगा, ओके, सीटी के अंदर ऐसा पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपको समझ में आएगा कि आर्टरीज कैरी करती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे वैसा बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरी होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करते हैं। और उसके सिमिलरली ये पल्मोनरी वेन का भी वैसा। उसके बाद देखो ब्लड यहां से फिर यहां तक जाएगा और ये हो गया सेकंड टाइम हार्ट के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद वो सीधा गया हमारे डॉर्सल ओर्टा के अंदर। और ये डॉर्सल ओर्टा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और उसको पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक वो पहुंचाता है। ये जो ब्लड होता है वो कैसा है, ऑक्सीडेटेड। अब ये प्योर हो गया है, हार्ट तक ब्लड आता है। क्यों? बिकॉज हार्ट क्या करता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन लाता है, इसलिए हार्ट तक धीरे 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 ब्लड आता है। उसके बाद वो लंग्स तक, लंग्स को उसको भेजता है, लंग्स को, और लंग्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसा होता है हमारा डबल सर्कुलेशन, बिकॉज यहाँ पे 2 बार जो ब्लड है हमारा वो हार्ट के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है। तो देखो, सो यहाँ पे इसके अंदर 2 टाइप्स है, कौन कौन से है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे कहेंगे, द सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, देखो हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है कि नहीं, मतलब सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद सेकंड है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है कि द सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन्स, हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन्स। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या, कौन सा ब्लड सर्कुलेट होगा, वो होगा ऑक्सीजनेटेड, है कि नहीं। द सर्कुलेशन ऑकर्स इन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड द सर्कुलेशन ऑकर्स, ओके, इन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड का ट्रांसफर होता है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफर होता है। समझ में आ गया? तो ये पूरा आपको ध्यान में रखना है, इतना डिटेल आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। अब देखेंगे हम ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, क्लॉटिंग मतलब क्या होता है, क्लॉट होना, क्लॉट होना, अ प्रोसेस इन विच ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड सब्सटेंस। जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्मेट में होता है, वो बहता है, लेकिन ये जो ब्लड क्लॉटिंग है इसके अंदर वो सेमी सॉलिड बन जाता है। सेमी सॉलिड मतलब वो ज्यादा से, सॉलिड मतलब आपको पता है बहुत ज्यादा हार्ड, लेकिन सेमी सॉलिड मतलब ज्यादा हार्ड भी नहीं और लिक्विड भी नहीं, मतलब मिडल वाली स्टेट है कि नहीं, उसको बोलेंगे सेमी सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग क्यों होता है, बिकॉज अगर हमारे बॉडी के ऊपर अगर कुछ जख्म लग गया, खरोश आ गई, तो उससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो बहता रहता है, और विद इन 5 से 6 मिनट, 5 से 6 मिनट तक वो बहता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। क्यों? बिकॉज वहां पे ब्लड क्लॉटिंग नाम की प्रोसेस होती है, ठीक है, इसलिए वो बहता नहीं है आगे। वो ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस होती है इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। लेकिन कुछ कुछ हमारे पीपल जो होते हैं उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर अब्सेंट होते हैं, तो अब्सेंट होगा तो क्या होगा, जो खरोच है उससे क्या होगा, ब्लड बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। उसको हम हीमोफीलिया बोलते हैं, हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं उसको, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्यों बोलते हैं, हीमो मतलब ब्लड एंड फीलिया मतलब वो फ्लो होता रहता है, वो कंट्रोल ही नहीं होता, वो स्टॉप ही नहीं होता। क्यों स्टॉप नहीं होगा, बिकॉज वहां पे ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं है, उस वहां पे होल को क्लॉट ही नहीं कर पाता, ठीक है नहीं। तो इसको हम रॉयल डिसीज भी बोलते हैं, हीमोफीलिया डिसीज भी बोलते हैं। अब जिस पर्सन के अंदर ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है उसको बहुत ही ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर उसको कोई खरोच लग गई तो उसके बॉडी का पूरा ब्लड जो वो फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, हीमोफीलिया ये ब्लड क्लॉटिंग है। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर। तो इसके अंदर हेल्प करता है प्लेटलेट्स, ओके। इसके अंदर कौन हेल्प करता है, इसके अंदर हेल्प करता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट क्या है, ब्लड कार्पस्कल्स, ब्लड के अंदर एक सेल होती है प्लेटलेट, वो हेल्प करती है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ओके। सो सबसे पहले क्या होता है, देखो, सो सबसे पहले जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर। किसके अंदर, थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर। सो व्हाट इज प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, इट्स अ केमिकल कंपाउंड और केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल। ये सेल के अंदर का केमिकल कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद जो केमिकल सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, प्रोथ्रोम्बिन, वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन के अंदर, लेकिन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम डाइपॉजिटिव। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये यहाँ पे हेल्प करता है, और इसके कारण ये जो हमारा सब्सटेंस है, ये जो हमारा केमिकल है, वो यहाँ पे थ्रोम्बिन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अंदर। उसके बाद जो फिब्रिनोजन है ये हमारा क्या है, सेल के अंदर का एक कंपाउंड है, ओके, केमिकल है, वो ट्रांसफर हो जाता है फिब्रिन के अंदर,
ओके, फिब्रिनोजन किसके अंदर, फिब्रिन के अंदर, और वो किसके हेल्प से, ये थ्रोम्बिन यहाँ पे हेल्प करता है और वो ट्रांसफर हो जाता है फिब्रिन के अंदर। और लास्ट में जो फिब्रिन होते हैं वो डेड सेल के साथ, डेड सेल्स मतलब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, तो वो डेड सेल के साथ वो कंबाइन होके जो जगह होती है यहाँ पे उसको ऐसा बंद कर देता है, मतलब वहां पे क्या होता है, क्लॉटिंग होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा क्लॉट हो जाएगा और हमारा जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड क्लॉटिंग। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग। तो अभी इसके ऊपर के हम एमसीक्यू सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, सबसे पहला एमसीक्यू है, इन हायर एनिमल्स सर्कुलेशन इज कैरिड आउट बाय, जो हायर एनिमल्स के अंदर सर्कुलेशन जो कैरिड आउट होता है बाय, देखो यहाँ पे कैरिड आउट होता है बाय ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड एंड लिम्फ क्या है, तो ये हमने पार्ट 3 के अंदर देखा है। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और लिम्फ भी क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव, ये लिम्फ क्या है, एक केमिकल कंपाउंड, वो कहाँ पे रहता है, वो दो सेल के बीच में रहता है। ऐसा एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू जो मटेरियल रहता है टिश्यू के अंदर, एक्स्ट्रा से मटेरियल, उसको वो ट्रांसफर करता है कि नहीं? तो वो कौन सा होता है, लिम्फ, उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। दो सेल के बीच में होता है वो सब्सटेंस, वो होता है लिम्फ। तो ये जो ब्लड एंड लिम्फ है ये सर्कुलेशन को कैरिड आउट करते हैं इन हायर एनिमल्स, इन हायर एनिमल्स, ये वर्ड ध्यान में रखना, नॉट इन लोअर एनिमल्स, इन हायर एनिमल्स। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 2, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑकर्स इन, जो अपनी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किसके अंदर होती है, देखो बताओ, आर्थ्रोपोडा के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, देन आर्थ्रोपोडा मॉल्यूस्कन्स, देन एनिलिडा वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे देखो इसका जो आंसर है गाइस वो है सी, आर्थ्रोपोडा एंड मॉल्यूस्कन। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन था वो भी था आर्थ्रोपोडा, लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर नहीं होता है, इसके अंदर होता है लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर नहीं होता, आर्थ्रोपोडा के अंदर होता है ना मॉल्यूस्का। आर्थ्रोपोडा मतलब जिसके अंदर जॉइंटेड लेग्स होते हैं, मतलब जैसे कि इंसेक्ट्स के अंदर, ओके। एंड मॉल्यूस्कन्स मतलब क्या, सॉफ्ट बॉडी एनिमल, सॉफ्ट बॉडी एनिमल, जिसकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, वो एनिमल होते हैं मॉल्यूस्कन्स, ओके। देन क्वेश्चन नंबर है 3, इन ओपन सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन अंदर क्या होता है, blood flows within the blood vessels, blood is circulated all over body, then blood flow with high pressure and blood is circulated through hemocoel। तो क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर है इन ओपन सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू हिमोसिल। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल तो ऑब्सेंट ही होती है, लेकिन ये भी नहीं होगा, ऑल ओवर द बॉडी, ओके। ओपन सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड है, ब्लड इज सर्कुलेटेड ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, ये गलत है। उसके बाद है ब्लड फ्लोज विद द हाई प्रेशर, ये भी गलत है, ओके। तो पूरे बॉडी के अंदर क्यों नहीं फ्लो होगा, बिकॉज पूरे बॉडी के अंदर नहीं हो सकता, बॉडी के बीच में एक जगह होती है, एक कैविटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी बीच में से ये कैविटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हिमोसिल। क्या कहते हैं उसको, उसको बोलते हैं हिमोसिल, ये वाली हिमोसिल होती है। मतलब पूरे बॉडी के अंदर ब्लड नहीं बहता, सिर्फ और सिर्फ हिमोसिल के अंदर बहता है। हिमोसिल क्या है, एक हॉलो जगह होता है, स्पेस होता है, कैविटी, जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर कैसे होगा, अगर देखो सीधा सीधी बात है कि अगर पाइपलाइन से अगर कोई वाटर आएगा ऊपर से, अगर हमारे टंकी है, टंकी से क्या आएगा, पाइपलाइन से पानी आएगा नीचे, तो प्रेशर होगा। अगर वो पाइपलाइन से नहीं सीधा एक ही बार उसको छोड़ देंगे तो प्रेशर होगा क्या, नीचे नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रेशर डेवलप होता है किसके अंदर, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, बिकॉज वहां पे वेसल्स होते हैं, जैसे पाइपलाइन के जैसे स्ट्रक्चर, वेसल्स, ठीक है नहीं, तो ये ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर है 4, इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लो थ्रू बॉडी कैविटी, ये तो नहीं होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बॉडी कैविटी से नहीं होता है। देन ब्लड फ्लो थ्रू द लिम्फ वेसल्स, नहीं ये भी नहीं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सेल्स टेक्स प्लेस डायरेक्टली एंड ब्लड थ्रू फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो क्या होगा इसका आंसर, ब्लड फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स, है कि नहीं, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। देन 5 नंबर का, सिंगल सर्कुलेशन ऑकर्स इन, जो सिंगल सर्कुलेशन है वो किसके अंदर होता है, तो ध्यान में रखना, इसका बेस्ट एग्जांपल है फिशेज। फिशेज के अंदर क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपना 6, इन सिंगल ब्लड सर्कुलेशन डीऑक्सीडेटेड ब्लड इज पंप फ्रॉम ब्लैंक स्पेस टुवर्ड गिल्स एंड वेयर इट अंडरगोज ऑक्सीजनेशन। तो गिल्स किसका पार्ट है, लंग्स का पार्ट है। तो ये कहाँ से लंग्स के अंदर जाता है ब्लड, लेकिन कहाँ से लंग्स के अंदर जाता है, किसके साथ में गुजर के, वो जाता है हार्ट से, है कि नहीं, हमने देखा था हार्ट से वो जाता है लंग्स की तरफ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना क्लियरली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7, ब्लैंक स्पेस हैव द वेनस हर्ट, ओके। वेनस हर्ट किसे कहेंगे, ओके। सो किसके अंदर वेनस हर्ट होता है, ये भी पहले जान लो। तो वो जो हर्ट होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ फिशेज के अंदर, ओके। किसके अंदर होता है ये होता है फिश के अंदर। और वेनस हर्ट मतलब क्या कि इस हर्ट से डीऑक्सीडेटेड ब्लड ही ट्रांसफर होता है,
ओके, डीऑक्सीडेटेड ब्लड ही फ्लो होता है, उसको हम बोलेंगे वेनस हार्ट। तो ये ध्यान में रखना आपको क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर है 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? डबल सर्कुलेशन ऑकर्स इन। डबल सर्कुलेशन किसके अंदर होता है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, मैमल्स एंड बर्ड्स एंड फिशेस एंड बर्ड्स। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है मैमल्स एंड बर्ड्स। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 9। ये मैमल्स के अंदर हम भी आते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितनी चैम्बर्ड का? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर हार्ट, जिसमें से ऊपर के 2 ऑरिकल्स रहते हैं और नीचे के 2 वेंट्रिकल्स रहते हैं, ठीक है नहीं? इसलिए यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है। अगर 2 चैम्बर का हार्ट है तो उसके अंदर डबल सर्कुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर है 9। क्या है 9 नंबर क्वेश्चन? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या है पल्मोनरी सर्कुलेशन? इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच ऑक्सीडेटेड ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। Then second is the types of circulation in which deoxygenated blood returns back to the heart as a deoxygenated blood. The next is a type of circulation in which heart pump deoxygenated blood to the lungs and for oxygenation and return to heart as a oxygenated blood. तो किसको कहेंगे पल्मोनरी? सो किसको कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन? तो ऑप्शन नंबर है सी हमारा करेक्ट। कैसे? देखो, ये एक टाइप का सर्कुलेशन है, ये एक टाइप का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है, जिसके अंदर क्या है? विच हार्ट पंप डीऑक्सीडेटेड ब्लड। जिसके अंदर हार्ट क्या करता है? डीऑक्सीडेटेड ब्लड। ये देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर हार्ट ने क्या किया? डीऑक्सीडेटेड ब्लड पंप किया, वो गया लंग्स की तरफ एज ए डीऑक्सीडेटेड ब्लड, एंड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के आया हार्ट के अंदर। यही तो बताया है यहाँ पे, क्या बताया है? पंप deoxygenated blood to the lungs for the oxygenation and return to heart as a oxygenated blood। इसका आंसर क्या होगा? सी। देन क्वेश्चन नंबर है 10। ह्यूमन हार्ट शोज। ह्यूमन हार्ट क्या शो करता है? डबल सर्कुलेशन। ये तो कितना इजी था। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 11। क्या कहता है 11? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से बनती है? कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, बिकॉज सभी। देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हिमोस्टेसिस, मतलब ब्लड के अंदर की जो आयंस है उसको लेवल मेंटेन रखने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद वास्कुलर सिस्टम है, मतलब वो ट्रांसमिशन करने वाली सिस्टम, जिसको हम वास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। और ये ब्लड एंड हार्ट एंड ब्लड वेसल से बनती है, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 12। स्टडी ऑफ ब्लड इज। स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं? हिम। और स्टडी मतलब होता है लॉजिस, तो उसको हम बोलेंगे हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। ये क्वेश्चन नंबर 12 का डी। देन क्वेश्चन नंबर 13। इन ए हेल्थी नॉर्मल अडल्ट मैन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन द बॉडी इज। जो अडल्ट मैन रहेगा नॉर्मल, उसके अंदर कितने लीटर ब्लड फ्लो होगा? ओके, तो ये ध्यान में रखना, ये होता है 4 से 6 लीटर। कितने? 4 से 6 लीटर। देन क्वेश्चन नंबर है 14। क्या कहता है 14? ब्लड इज स्लाइटली एसिडिक, derived from ectoderm and a red colored fluid connective tissue and both B and C। तो इसका आंसर क्या होगा? रेड कलर्ड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। रेड कलर का होता है फ्लूइड एंड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये इसका राइट आंसर है। ओके, देन नेक्स्ट में 15। पीएच ऑफ ब्लड इज। पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है? ये बेसिक चीज है। पीएच ऑफ ब्लड होता है 7.4, और ये क्या है? बेसिक है थोड़ा। क्या है? बेसिक। ओके, ध्यान में रखना, मतलब बेसिक। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 16। ब्लड कंटेन। ब्लड के अंदर क्या होता है? देखो, ब्लड के अंदर 2 पार्ट होते हैं। ब्लड के अंदर 2 पार्ट होता है, एक होता है प्लाज्मा, सेकंड होता है कार्पस्कल्स। प्लाज्मा एंड कार्पस्कल्स। प्लाज्मा होता है, कितना होता है प्लाज्मा? 55%, एंड कार्पस्कल्स होते हैं 45%। ओके, तो ध्यान में रखना। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर होगा बी नंबर का। क्या है? प्लाज्मा 55% एंड 45% फ्रॉम फॉर्म मिलेमेंट। बाकी के समझ में गया? वो बाकी के अंदर वो कार्पस्कल्स आएंगे, बिकॉज यहाँ पे प्लाज्मा का 55% सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, वो है बी। तो इसका आंसर है बी। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 17। क्या है 17? वाइटल कैपेसिटीज। वाइटल कैपेसिटी किसको कहेंगे? वाइटल कैपेसिटी किसको कहेंगे? तो वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है? सो वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या? एक ऐसी कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी है? ये ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग की मतलब क्या? मतलब कितना हम हवा को बाहर डालते हैं इंस्पायरेशन होने के बाद, उसको हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। इंस्पायरेशन मतलब जब हम हवा को अंदर लेते हैं, उसके बाद कितनी हवा को हम बाहर डाल रहे हैं, कितने अमाउंट में, वो होता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। समझ में आ गया? देन क्वेश्चन नंबर है 18। आउट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड ओनली ब्लैंक स्पेस इज ट्रांसपोर्टेड इन अ डिसॉल्व स्टेट बाय द प्लाज्मा। सो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है, टोटल ऑक्सीजन, उसके हिसाब से जो डिसॉल्व स्टेट के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है वो कितने परसेंट होता है? तो उसका आंसर है 3%। कितने परसेंट होता है? 3%। देन क्वेश्चन नंबर है 19।
ब्लैंक स्पेस परसेंट ऑफ O2 इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ये कितने परसेंट का O2 जो होता है वो हीमोग्लोबिन में बाइंड होता है प्रेजेंट इन आरबीसी, जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, सो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है 97%। कितना? 97%। ओके, हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? आरबीसी के अंदर, और इसलिए ये क्या होता है? आरबीसी हमारी आरबीसी होती है रेड कलर की। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है 20। क्या कहता है 20? ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स से किस कहां तक जाएगा? लंग्स से कहां तक? ओके, बताओ। तो वो जाएगा टिश्यू। ओके, लंग से टिश्यू तक ऑक्सो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है, ये ध्यान में रखना आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया? तो गाइज यहाँ पे हमने क्या देखा? पार्ट नंबर 4 देखा, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ओके, उसके बाद ये सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, उसके बाद हमने ब्लड क्लॉटिंग, और उसके ऊपर के हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखे। मुझे लगता है कि ऐसा आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि उनको भी अच्छी तरीके से एमएससी जीटी के अंदर स्कोर करने के लिए मौका मिले। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।